अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और व्लॉग के साथ, क्योंकि आज था वीकेंड और वीकेंड को तो कोई रेसिपी नहीं आती, आज का तो होता है व्लॉग डे। तो जी बस हम निकल गए थे सैटरडे को शाम में 4:30 के करीब, और हम जा रहे थे अजमान, क्योंकि अजमान में एक चाइना मार्ट है। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड के एक फ़्रेंड का काम था, उन्होंने कुछ जूते लिए थे अपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए, और कुछ साइज़ जो है वो ऊपर नीचे आ गए थे, तो वो हमें उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो हम वो चेंज करवाने गए थे। तो अजमान जाना और आना वापस दुबई, तो बस ना ही पूछें। ये आप देख सकते हैं कि बस ट्रैफिक ब्लॉक थी, और यहाँ पे हम कोई 40-60 की स्पीड से ऊपर जा ही नहीं सक रहे थे, इसलिए हम लोग जो है ना बड़े ही देर से पहुँचे वहाँ पे। और ये देखें जी, बीच में एक बहुत ही खूबसूरत सी विला कम्युनिटी आ गई थी अजमान साइड पे, और शारजा साइड पे काफ़ी अच्छे हैं। दुबई में जो हैं वो तो बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छी लग रही थी विला कम्युनिटी। तो मैंने ऐसे ही बस इसको भी शूट कर लिया कि ये काफ़ी खूबसूरत विलास थे, और उसके बाहर भी काफ़ी उन्होंने ग्रीनरी और काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है ना वो ग्रीनरी छोड़ी हुई थी, क्योंकि हमारे तो पाकिस्तान में जो है ना कोई भी 1 इंची जगह नहीं छोड़ता बाहर के लिए। उसमें भी अगर कमरे बन जाएं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे ये है कि इन्होंने काफ़ी जो है वो जगह छोड़ के काफ़ी बाहर से भी अपने घरों को खूबसूरत बनाया हुआ होता है। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी कम्युनिटी थी, और यहाँ पे ही काफ़ी खूबसूरत जो है ना ये एक मस्जिद बनी हुई थी, वाइट कलर किया हुआ था, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह से। तो जी ये है जी अजमान का ड्रैगन मार्ट या चाइना मार्केट इसको कहते हैं। ये दुबई में भी है और ये अजमान में भी है, और वाकई इसको शैतान की आंत कहते हैं यहाँ पे सारे लोग, जो दुबई में भी है उसको भी और इसको भी, कि ये एक शैतान की आंत है क्योंकि ये इतनी बड़ी मार्केट है। ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, मतलब आप गलती से भूल जाए ना कि आपने कौन से ब्लॉक में से आए थे और कहाँ पार्किंग करके आप इंटर हुए हैं, तो आप वाकई इस शैतान की आंत में से फिर बाहर नहीं निकल सकते। बंदे को बिल्कुल नहीं समझ आती कि कहाँ से आए। तो इसलिए हम लोग को तो बस एच ब्लॉक में काम था, तो हम एच ब्लॉक में ही आए, और हम ज़्यादा घूमे भी नहीं, क्योंकि जो अजान है उसकी तबीयत आज ख़राब थी, उसको ज़ुकाम था और थोड़ा बुखार, तो वो हमें कुछ काम करने ही नहीं दे रहा था। तो बस यहाँ पे भी आके पहले कॉर्न सेक्शन में जाके उसको कॉर्न्स लेके दिए, ताकि वो थोड़ी देर चुप रहे। तो बस उसके बाद फिर हस्बैंड ने अपने फ्रेंड का काम फिनिश किया। फिर यहाँ एक बैग्स की शॉप थी, तो मैं यहाँ आ गई। यहाँ पे ये है कि चाइना वालों ने ना कोई ब्रांड नहीं छोड़ा जिसकी कॉपी ना बनाई हुई हो। यहाँ पे हर बड़े ब्रांड्स की कॉपी आपको मिल रही थी, और काफ़ी मतलब रीज़नेबल प्राइस में था। मतलब माइकल कॉर्स के पड़े हुए थे, वर्साची के पड़े हुए थे, डिफरेंट बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के जो है ना बैग्स की यहाँ कॉपी पड़ी हुई थी। तो जो है बस मैं बैग्स देख रही थी, मैंने कहा चलो आई हुई हूँ तो कुछ देख लेती हूँ, लेकिन बस सच में जो कोई पर्स का क्रेज़ है नहीं, तो इसलिए मुझे कुछ लेने में समझ भी नहीं आती, क्योंकि मैं वो पर्स वाली बंदी ही नहीं हूँ। मैं अपने हाथों में पकड़ नहीं सकती कुछ भी। मुझे अपने हाथ में ना ये एक पकड़ा हुआ मोबाइल भी संभालना बड़ा मुश्किल लगता है। अगर मैं कोई पर्स या कोई बैग लाती भी हूँ तो वो मेरा जो है ना गाड़ी में ही होता है, मैं हाथ में लेके नहीं घूमती। तो बस मैं सोच रही थी कि एक ले लूँ, लेकिन बस मुझे कुछ दिल को नहीं भाया कोई भी, बस मैं ढूंढ रही थी। लेकिन फिर मैं निकल आई, मैंने कहा वो बस चाइना मार्ट की चीज़ है, तो यहाँ से मैंने क्या लेनी। बस फिर हम आज़ान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और आज हम स्ट्रॉलर भी नहीं लाए हुए थे, तो बस फिर हम यहाँ से निकल गए, क्योंकि हमें फिर वापस दुबई भी जाना था। और आप जब शारजा वीकेंड पे जो है ना आ जाओ अजमान शारजा, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। मतलब जो है ना लोग यहाँ पे रहते हैं, अक्सर लोगों ने अपनी शारजा अजमान में फैमिलीज रखी होती हैं, और दुबई में उनकी जॉब्स होती हैं, तो वो ऐसे ही जो है ना बेचारे ट्रैफिक को रो नहीं रहे होते, कि उनको आते आते 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो वाकई जो है ना ये वीकेंड पे भी इतनी ट्रैफिक ब्लॉक थी, इतनी कि हम लोग ने कोई हार्डली आधा घंटा वहाँ शायद हमारा काम था चाइना मार्ट में, लेकिन हम 4:30 बजे घर से आए, हम अजमान गए, और आधा घंटा हमने वहाँ कुछ लगाया। जब हम वापस दुबई पहुँचे हैं तो 8 बज चुके थे। इस बीच में हम कहीं ना रुके हैं, ना हम आउट ऑफ वे कहीं गए हैं, पर हमें 8 बज गए थे, और हम लोग से यही सोचे थे कि कितना टाइम ज़ाया हुआ है। लोग रेंट बचाने के चक्कर में, क्योंकि दुबई में थोड़े रेंट हाई हैं और अजमान शारजा में रेंट काफ़ी कम है,
तो जितने में हम यहाँ 1 बेडरूम ले लेते हैं वहाँ लोगों ने 2 2 3 3 बेडरूम्स रखे हुए होते हैं। तो लेकिन जो ये खींच है ना ट्रैफिक वाली, पता नहीं उन लोगों की बर्दाश्त है कि वो कैसे रोज़ यहाँ ट्रैफिक को बर्दाश्त करते हुए, क्योंकि ऑफिस टाइम्स में, स्कूल टाइम्स में, दिन को छुट्टी के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक होती है। ये तो कुछ भी नहीं था, वहाँ लोगों का ना 1.5 2 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। तो खैर बस उनकी हिम्मत है कि कैसे वो लोग आते हैं और जाते हैं। हम तो इतने पक के थे कि हम कैसे जो है ना दुबई पहुँचे बस जल्दी जल्दी किसी तरह। ये अजमान से हम शारजा रोड पे पहुंच आए थे और शारजा रोड पे भी एग्जैक्टली सेम हालात थे। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है ट्रैफिक का यहाँ पे। सो फाइनली हम अपने दुबई पहुंच आए थे। और तो कुछ नहीं, कम से कम ट्रैफिक का तो बहुत सुकून है दुबई में। आप जो है ना मतलब बहुत भी हो जाए तो आपको बहुत इस तरह की कोई ब्लॉक ट्रैफिक नहीं मिलती है। आप सुकून से 100-120 की स्पीड पे जा सकते हैं, आपको कोई बहुत रश नहीं मिलती। स्कूल और ऑफिस और में भी जो है वो रश होती है, लेकिन इस तरह की ब्लॉकेज नहीं होती जो शारजा और अजमान साइड पे होती है। बहुत बुरी ब्लॉकेज होती है। तो खैर हम आगे जा रहे थे। आज हम वाफ़ी मॉल, ये आता है ऊद मेहता रोड पे, जहाँ मतलब बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल है उसी साइड पे ये आता है। तो ये सारा दुबई का पोश एरिया है, जहाँ जो है ना ये बुर्ज खलीफा है और सारे बड़े बड़े होटल्स हैं और काफ़ी ये पोश एरिया है सारा जो आपको नज़र आ रहा है। और ये दुबई जो है ना इस सारे को न्यू दुबई कहते हैं, क्योंकि ये कोई पिछले 15 से 18 सालों में ये सब कुछ बना है। इससे पहले पहले दुबई जो है ना ये वाली हाई राइजेज़ और इतनी होटल्स और इतनी बड़ी बड़ी इमारतें नहीं हुआ करती थी पहले, क्योंकि मैंने भी अपना बचपन यहाँ गुजारा है। तो ये सारा एरिया जो है ना ये यहाँ कुछ भी नहीं होता था। ये पिछले 15 से 16 साल में ये सारी एरिया जो है ना थोड़ा थोड़ा करके ये सब डेवलप हुआ है। तो इसलिए इसको न्यू दुबई भी कहा जाता है कि ये न्यू दुबई है। और ये बुर्ज खलीफा पे इस टाइम पे लेज़र शो स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैं यहाँ बुर्ज खलीफा के साथ ही नीचे जो है वो डांसिंग फाउंटेन है। तो जब वो स्टार्ट होती है तो साथ ही ये बुर्ज खलीफा पे भी लाइट स्टार्ट हो जाती हैं। ये लेज़र शो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जो आपको दुबई में कहीं से भी अगर बुर्ज खलीफा नज़र आ रहा है तो आपको नज़र आने लग जाता है कि भाई इसके ऊपर लेज़र शो हो रहा है। इस मीन के नीचे भी डांसिंग फाउंटेन जो है वो स्टार्ट हुई होगी। तो जी ये था मैरियट होटल, जो जिसकी ब्रांच पाकिस्तान में भी और हर जगह है। तो ये मैरियट होटल था यहाँ का। ये है जी वाफ़ी मॉल जहाँ हम जा रहे हैं। ये इतने सालों में मैं आज पहली बार इस वाफ़ी मॉल जा रही हूँ। मैं कभी भी यहाँ नहीं गई और बहुत कम लोग ही मैंने कभी सुने हैं कोई वाफ़ी मॉल जा रहा हो। बहुत ही कम होते हैं लोग, बिल्कुल भी जो है ना ये कोई फेमस और कोई इस तरह का नहीं है। बस जो है हमने कहा चलें आज यहाँ पे विज़िट करते हैं, क्योंकि मैंने इतने साल दुबई गुजार चुकी हूँ और जो है ना कभी इत्तेफाक नहीं हुआ मुझे वाफ़ी मॉल जाने का। ये इतने सालों में मैं आज पहली बार वाफ़ी मॉल जा रही हूँ। ये वाफ़ी मॉल के ऑपोजिट साइड पे ही एक बड़ा इन्होंने जो है वो होटल बनाया हुआ था। तो यहाँ पे ये है कि काफ़ी टूरिस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो वो मतलब साथ ही मॉल भी होता है और साथ ही अपने यहाँ पे जो है ना वो रह भी लेते हैं बुकिंग करवा के अपने रूम्स वगैरह। तो जो है वो उनके लिए इजी रहता है। साथ ही मेट्रो वगैरह भी लगती है, तो वो टूरिस्ट के लिए इजी रहता है यहाँ पे आना।
और यहाँ पे एंट्रेंस पे ही यहाँ पे ये मसाजिंग सीट्स पड़ी हुई थी। हम लोग तो ये बहुत एंजॉय करते हैं। कॉइन्स इसमें ये 1 दिरहम आप डालें तो ऑलमोस्ट ये 1 से 1.5 मिनट आपको ना बड़ी अच्छी मसाज करती है, कमर से लेके आपकी टांगों तक हर चीज़, मतलब आपकी टांगें दबाना, कमर में भी वो बॉल्स होते हैं जो फिर के आपको मसाज करते हैं। तो जी ये देखें, ये है वाफी मॉल। इसके ऊपर वॉल्स पे काफ़ी आर्ट वर्क हुआ था, जो है काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये ऊपर इन्होंने वॉल्स में आर्ट वर्क किया हुआ था। ये है कि मॉल बिल्कुल ही हवाएं मार रहा था, क्योंकि इस मॉल में बहुत ही कम, मतलब इतने मॉल में ना कभी ही मैंने कोई ऐसा मॉल देखा है जिसमें बिल्कुल ही कोई बंदे ना हो, कोई बिल्कुल आपको दूर दूर कहीं 1-2 बंदे नज़र आ रहे थे। मैं तो यही कह रही थी हस्बैंड को भी कि जिसने इतना पैसा लगाया है ना तो उसने वेस्ट ही किया है, क्योंकि इसको इंडोर मतलब इंटीरियर वर्क इसका काफ़ी अच्छा हुआ था, काफ़ी उसने आर्ट वर्क किया हुआ था और बड़ा अपनी तरफ से लेविश बनाने की कोशिश की हुई थी। लेकिन यही था कि मतलब लोगों को नहीं पसंद था, पता नहीं लोग मुझे नहीं नज़र आए। और वीकेंड में मॉल खाली होना इस बात की जो है ना वो गवाही है कि वाकई मॉल जो है ना वो नहीं चलता, क्योंकि इसके आसपास जो है ना इतना ज़्यादा क्राउडेड एरिया है, इतना रेजिडेंशियल एरिया है। वो लोग अगर यहाँ पे नहीं है और इस मॉल में बिल्कुल कोई नहीं है ना तो वाकई ये मॉल बिल्कुल फ्लॉप है। कोई बंदा यहाँ पे जो है ना बहुत कम नज़र आ रहे थे। तो जी यहाँ पे ये अरबी जो है ना वो कंदूरों वगैरह के लिए उन्होंने स्टैचू लगाए हुए थे, तो मेरा बेटा इनसे भी डर रहा था। तो फिर मेरी बेटी जो है वो उसको बता रही थी कि ये देखो, ये इसमें डरने की बात नहीं, ये आप हो और ये आपके साथ बाबा खड़े हुए हैं। तो वो उस चीज़ को देख के एंजॉय कर रहा था कि अच्छा ये मैं हूँ और ये बाबा हैं। तो वो फिर यही पूछ रहा था कि ये वाकई मैं हूँ। तो वो पता नहीं क्यों इन चीज़ों से डरता है। और एक उसको थोड़ा सा जो है ना वो हाइट फोबिया भी है कि इवन आप फर्स्ट फ्लोर पे भी हो ना तो वो ग्राउंड फ्लोर पे भी देखते हुए ना उसको डर लगता है। वो बिल्कुल पास होके नीचे नहीं देखता, वो वहाँ से चीख मारता है कि नहीं मुझे थोड़ा पीछे करें। तो उसको हाइट से कुछ होता है, हो सकता है कि बड़े होके वो ठीक हो जाए। फ़िलहाल तो वो उसको वाकई हमें लगता है कि इसको हाइट फोबिया है, कि वो हाइट से बहुत ज़्यादा डरता है। इस मॉल में ये था कि जगह जगह सिटिंग एरियाज़ काफ़ी अच्छे बने हुए थे, वरना तो आप किसी मॉल में चले जाएं आपको सिटिंग एरिया कहीं मिलता ही नहीं है। ये नीचे इन्होंने स्पोर्ट्स एरिया बनाया हुआ था, ये पर और के हिसाब से आपको चार्ज करते हैं। अंदर फुटबॉल के लिए उन्होंने वो नेट लगाया हुआ था बच्चों का, और कुछ थोड़ी बहुत गेमिंग एरिया थी, क्योंकि ये जो अरबी यहाँ पे हैं वो लोग फ़ुटबॉल खेलना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो छोटी उम्र से ही अपने बच्चों को फ़ुटबॉल पे ज़रूर लगा देते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि इन अरबियों सबकी फ़ुटबॉल टीम्स भी होती हैं, इनके अपने यहाँ पे क्लब्स भी हैं, फ़ुटबॉल क्लब्स काफ़ी बने हुए हैं, काफ़ी फ़ुटबॉल स्टेडियम्स भी हैं। तो इसलिए छोटे छोटे से अपने बच्चों को फ़ुटबॉल की ट्रेनिंग्स और इस सब पे, और कोई गेम खेले ना खेलें वो फ़ुटबॉल ट्रेनिंग पे ज़रूर लगाते हैं अपने बच्चों को। तो खैर ये है कि अगर आप किसी भी मॉल चले जाएं, जैसे दुबई मॉल में हम काफ़ी थक जाते हैं, हमें कोई सिटिंग एरिया नहीं मिलता। मतलब आप किसी कैफ़े में बैठ सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे भी ऐसे नहीं बैठ सकते। आपको कुछ ऑर्डर करना होगा तो आप वहाँ बैठेंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ अच्छी थी कि हर थोड़ी देर बाद मुझे कहीं ना कहीं बेंच नज़र आ रहे थे, कहीं खूबसूरत सा उन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ था, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। काफ़ी लोग मतलब जो थे वो रेस्ट करना चाहें, या जैसे बड़ी उम्र के लोग आपके साथ हैं वो थोड़ी थोड़ी देर बाद बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब मेरी सास अम्मी और ये सब आए थे तो हम दुबई मॉल गए थे, और दुबई मॉल में हमें कहीं बैठने को जगह नहीं मिल रही थी कि कहीं 2 मिनट के लिए हम रेस्ट कर लें। अजान तो इन लिफ्ट से भी डर रहा था, क्योंकि ऐसे तो यूजली लिफ्ट की तीनों साइड बंद होती हैं, बाहर कुछ दिख नहीं रहा होता है। इन्होंने लिफ्ट की दूसरी साइड पे जो है वो शीशा लगाया हुआ था, जैसे ही आप ऊपर या नीचे जाते हैं तो आपको फ्लोर नज़र आते हैं। तो वो इस चीज़ से डर रहा था कि हम यहाँ से बाहर गिर जाएंगे, क्योंकि उसको वो शीशा दिख नहीं रहा था सही से। वो सोच रहा था कि यहाँ से आप ही आगे हो रही है तो आप ही गिर जाएगी बाहर। तो वो इतनी चीखें मार रहा था कि भाई आप ही पीछे हटो, आप गिर जाओगी। तो जो है ना वो बेचारा मतलब बहुत ज़्यादा उसको होता है, अगर लिफ्ट जैसे ओपन हो गई और वो अंदर आ गया, बाहर कोई रह गया, तो उसकी इतनी चीखें होती हैं कि जल्दी जल्दी सारे अंदर आओ, कहीं लिफ्ट का दरवाज़ा बंद ना हो जाए, कोई बाहर रह ना जाए। उसको बस हर किसी की टेंशन रहती है। तो खैर बस ये वाफ़ी मॉल में भी एक कैरफोर था जो कि बहुत ही छोटा सा कैरफोर था, तो हमने कहा चलो आए हुए हैं तो थोड़ी थोड़ी जो हमें बेसिक चीज़ें चाहिए वो ले लेते हैं, ग्रोसरी की आइटम, क्योंकि फिर क्या किसी और मॉल में हम जाएंगे। तो यहाँ पे हम आ गए थे, लेकिन बहुत ही फ़जूल किस्म का कैरफोर था।
बिल्कुल अच्छी वैरायटीज़ नहीं थी, कोई अच्छी वेजिटेबल्स नहीं थी। बस हमने भी जो हमें अच्छा मिला ले लिया, जो नहीं मिला हमने स्किप कर दिया। बर्तनों का सेक्शन जैसे आप लोग को पता ही होगा, मैं ज़रूर देखती हूँ, लेकिन यहाँ पे भी कोई वैरायटी नहीं थी, कोई बस ऐसे ही बेसिक चीज़ें पड़ी हुई थी और जो है ना कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं थी यहाँ पे। बस यहाँ पे मैं जो है आयरन स्प्रे ले रही थी, क्योंकि कॉटन के जो कपड़े होते हैं मर्दों के या शर्ट्स होती हैं, वो जब तक स्प्रे से ना इस्त्री करूँ तो वो सही से इस्त्री नहीं होते। तो ये स्प्रे जो है ना ये काफ़ी अच्छी है, ये वाली जो मैंने अभी ली है। ये डॉक्टर बैकमैन की मैंने कभी यूज़ नहीं की, लेकिन बस जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, पहले मैं सोच रही थी वो उठा लेती हूँ, लेकिन बस फिर मैं हमेशा मेरिट की यूज़ करती हूँ, तो मैंने कहा वही ले लेती हूँ, क्योंकि हमेशा जो है ना वो कॉटन की शर्ट्स और कपड़े जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे इस्त्री कर देते हैं, और उनके ऊपर जितनी भी क्रीज़ होती हैं वो ख़त्म कर देती है स्प्रे से आप करो। तो बस ये थोड़ा सा मेकअप सेक्शन था, तो मैं वो चेकिंग कर रही थी, क्योंकि ये चेकिंग करना तो मस्ट है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो आप ले लें। तो यहाँ पे एक और नया ब्रांड था वेट एंड वाइल्ड, जो कि मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, तो काफ़ी इकोनॉमिकल लग रहा था, इतना महंगा नहीं था, और इसकी आई शेडो पैलेट्स में काफ़ी अच्छे सॉफ्ट कलर्स थे, मुझे अच्छी लग रही थी। तो मैंने कहा देखती हूँ, लेकिन बस फिर मैं जो हूँ ना थोड़ी सी एलर्जिक स्किन है मेरी, तो मैंने कहा कि एक नई चीज़ ट्राई करना जो है ना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल है। बड़ा लेते लेते मेरा दिल था कि मैं ले लूँ, लेकिन बस फिर मैंने छोड़ दी, क्योंकि मैं कोई नई चीज़ ट्राई करूँ तो मुझे एलर्जी हो जाती है, और मेरा एक्जिमा स्किन का जो प्रॉब्लम है, तो फिर मैं ये चीज़ें इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर सकती, इसलिए बस मैंने लेते लेते छोड़ दी। बाकी ये सारी मेकअप एक्सेसरीज़ थी। यहाँ पे इस साइड पे लेडीज़ परफ्यूम और बॉडी स्प्रे थी, तो लेडीज़ सेक्शन था सारा यहाँ पे। उसके बाद बस फिर मैं अपनी ग्रोसरी करने लग गई थी, और यहाँ पे यज़ान को छोटे छोटे बनाना नज़र आ गए थे, और ये लगा हुआ था कि ओ मम्मा सो क्यूट बनाना तो वो बनाना को भी कह रहा था कि ये बहुत क्यूट बनानाज़ हैं, छोटे छोटे बनाना जो पड़े हुए हैं। आज उसकी तबीयत बिल्कुल भी सेट नहीं थी, तो वो बिल्कुल इन्जॉय नहीं कर रहा था, वरना वो ग्रोसरी टाइम को बहुत इन्जॉय कर रहा होता है, और जो है ना खेल रहा होता है अपनी बहन के साथ, लेकिन आज उसको ज़ुकाम और खांसी थी, तो उसने बिल्कुल भी इन्जॉय नहीं किया। तो जी ये ड्रैगन फ्रूट पड़ा है, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा हो तो मैंने ड्रैगन फ्रूट लिया था कि मैं ट्राई करूँगी, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, और वो कभी ट्राई ना करना जो पहली बार था वो मेरा आखिरी बार ही था क्योंकि ये अंदर से जो है ना वो वाइटिश होता है, और बीच में ऐसे ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट से इस टाइप का होता है, लेकिन कोई इतना फीका, ना ये मीठा होता है ना ये नमकीन होता है, ये बहुत ही फीका सा था। हमने एक ही लाया था और ट्राई किया था, ना हमारे घर में किसी को पसंद नहीं आया, तो इसीलिए ये जो है ना कहते हैं काफ़ी हेल्दी होता है, जो लोग जिम और डाइट शाइट करते हैं वो ये फ्रूट काफ़ी खाते हैं, तो वो मैंने कहा नो डाउट कि इसीलिए खाते हैं कि इसमें कोई ना शुगर है ना कुछ है, कुछ भी फील नहीं हो रहा था, बहुत ही फीका सा था। तो खैर बस हमने अपनी ग्रोसरी थोड़ी बहुत फ़िनिश की, और उसके बाद हम बस निकल आए थे, क्योंकि अज़ान की तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी और उसको भूख भी लगी थी, तो हमने कहा बस चलते हैं और जो है ना हम कहीं खाना भी खा लेते हैं। तो आज उसका कोई मूड नहीं था, वो हमें कोई इन्जॉय नहीं करने दे रहा था। तो बस ये ऊद मेहता के साथ ही करामा है, तो वहाँ पे कराची का रेस्टोरेंट है इमली एंड चिली। 8-10 साल पहले से हम इसको जो है ना खाते थे, काफ़ी इंजॉय करते थे। फिर बीच में कोविड टाइम आया तो ये बंद हो चुका था, हम समझे कि शायद परमानेंट बंद हो चुका है, तो फिर बाद में पता लगा कि इन्होंने लोकेशन चेंज की है। तो हमने कहा चलें, अब काफ़ी टाइम हो गया है, 2-3 साल कोरोना के बाद से, तो हमने ट्राई ही नहीं किया था, बिल्कुल ही आए ही नहीं थे। तो हमने कहा हम इसको ट्राई कर लेते हैं, आज देखते हैं कैसा है, वैसा ही है कि नहीं, क्योंकि हमने सुना था कि इसका ऑनर भी चेंज हुआ है और सब कुछ। क्योंकि ये मतलब अगर आपने शदीद स्पाइसी किस्म की बिरयानी, शदीद स्पाइसी रोल, मतलब जो स्पाइस लवर है ना वो ये खा सकते थे, और कोई भी नहीं, क्योंकि इनकी चटनियाँ भी सही स्पाइसी और मज़े मज़े की होती थी। तो हम तो स्पाइसी खाना पसंद करते थे, तो हम पहले यहाँ पे बहुत आया करते थे। तो बीच में 2 से 3 साल हम यहाँ आए नहीं, तो अब ऑनर वगैरह भी चेंज हुआ, हमने सुना था, तो हम आए थे। ये हमने बिरयानी मंगवाई थी, और जो है 2 रोल मंगवाए थे इनकी, एक बिहारी बोटी रोल था और एक कोई टिक्का बोटी रोल था। तो खैर बिरयानी ने तो हमें बहुत मायूस किया, क्योंकि पहले इनकी बहुत ही कलरफुल सी ऑरेंज किस्म की बिरयानी हुआ करती थी, और ये बिरयानी बहुत ही डल सी लग रही थी, और इसका चावल ही जो है ना वो बहुत ही बारीक बारीक सा और टूटे टूटे हुए थे, तो वो
बिरयानी को देखते ही लग रहा था कि नहीं, ऑनर ने जो है ना वो शेफ़ भी इनका चेंज कर दिया है। साथ में उसने ये है कि मेन्यू काफ़ी चेंज किया था, तो ये कि इनका कोई मिनी पिज़्ज़ा था स्मॉल साइज़ का, हमने वो भी मंगवा लिया था और साथ में हमने बन कबाब। तो पूरे मेन्यू में ना हमें सिर्फ इनका बन कबाब अच्छा लगा है। बन कबाब प्रॉपर मज़े का स्पाइसी सा अच्छा बन कबाब था। बाकी बिरयानी भी बस सो थी, वो वाला मज़ा ख़त्म हो चुका है जो इमली चिली का हुआ करता था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम खाना खा के बाहर आ गए और यहाँ पे मेरे बेटे की, मुझे उसको जो है ना फेवरेट कार नज़र आ गई, लिम्बोर्गिनी। ये लिम्बोर्गिनी है जो इसको बहुत पसंद है स्पोर्ट्स कार, तो उसको जो भी स्पोर्ट्स कार नज़र आती है तो ये कहता है कि पापा लिम्बोर्गिनी कार आ गई है। तो इसको ये लिम्बोर्गिनी नज़र आ गई थी, तो वो इस लिम्बोर्गिनी के लिए बड़ा खुश था और बहुत एक्साइटेड था। वो तो चाह रहा था हम इसके पीछे पीछे ही जाएं। खैर हमें लेफ़्ट जाना था और उन्होंने आगे। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।